नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोथेरेप्टिक्स इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, ब्लड प्रेशर रिफर्स टू द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ब्लड प्रेशर ये क्या है, ये ब्लड का फोर्स है। ब्लड फोर्स लगाता है पुशिंग अगेंस्ट, मतलब जो ब्लड है वो पुश करता है। तो किसके अगेंस्ट वो फोर्स लगाता है, किसको पुश करता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हार्ट, बी आर्टरी वॉल, सी ब्रेन, डी कैपिलरीज। तो इनमें से किसको ब्लड पुश करता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जो आपकी आर्टरी वॉल्स होती है, हमारी आर्टरी वॉल्स जो होती है उस पे जो ब्लड है वो फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आर्टरी वॉल्स पे ब्लड जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टरी वॉल्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, if your blood pressure is 120/80 mm of Hg, which number indicates systolic pressure। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg है तो कौन सा नंबर सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, A 120, B 80, C 120 प्लस 80, D 120 माइनस 80। तो इनमें से कौन सा नंबर 120/80, इसमें से कौन सा नंबर सिस्टोलिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं, उनमें से जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन इंडिकेट करता है, 120, ये नंबर सिस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट करता है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, हाइपरटेंशन इज कॉमनली कॉल्ड द। हाइपरटेंशन को कॉमनली क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए स्टंट किलर, बी स्टेल्दी किलर, सी सीक्रेट किलर, डी साइलेंट किलर। तो हाइपरटेंशन को ये धीरे धीरे जो है वो किल करता है। किसी भी पर्सन को अगर हाइपरटेंशन है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है तो जो हाइपरटेंशन है वो धीरे धीरे किल करता है, उस पर्सन को धीरे धीरे मारता है, अंदर से मारता है। तो उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, इसी वजह से उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट किलर। ऑप्शन नंबर डी, साइलेंट किलर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, द डिवाइस दैट मेजर ब्लड प्रेशर इज। तो ऐसा डिवाइस जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बैरोमीटर, बी स्पिग्नोमैनोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो स्पिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, स्पिग्नोमैनोमीटर। और बैरोमीटर जो हो गया वो एयर प्रेशर को मेजर करता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। थर्मोमीटर का तो आपको पता ही है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, हाइपरटेंशन कैन कॉज डैमेज टू द। हाइपरटेंशन किसको डैमेज कर सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या डैमेज हो सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आई, बी ब्रेन, सी किडनी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपरटेंशन हुआ है किसी को और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो पर्सन है उसके आइज पे भी इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है और किडनीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Then next है MCQ नंबर 6, how many version of angina pectoris are there। तो how many versions of angina pectoris बोला गया, मतलब angina pectoris की कितने टाइप है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, A1, B2, C3, D5। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर आएगा। कितने टाइप्स होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और तीसरा वेरिएबल एंजाइना। इसको हम फ्रिंज मेटल एंजाइना भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप होते हैं एंजाइना के, 3 वर्जन होते हैं एंजाइना के। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3।
क्योंकि 3 टाइप होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नॉट यूज टू ट्रीट एंजाइना। तो ऑप्शन में हमें मेडिकेशंस दिए गए हैं, उनमें से कौन से मेडिकेशन एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं की जाती, नॉट बोला गया है। तो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए कौन से मेडिकेशन यूज नहीं की जाती, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नाइट्रेट्स, बी बीटा ब्लॉकर, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी एंटी एंजाइटी ड्रग। तो इसमें से कौन से ऐसी मेडिकेशन है जो कि एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं किए जाती है। नाइट्रेट्स तो है वो यूज किए जाते हैं एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज किए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज किए जाते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स मतलब एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाने वाले ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स वो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज होंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, एंटी एंजाइटी ड्रग। एंजाइटी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर्स व्हेन व्हाट ऑर्गन डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर होता है व्हेन, कब ऑकर होता है, व्हाट ऑर्गन डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इनफ अमाउंट में नहीं मिलता जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर होता है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऑप्शंस दिए गए हैं, ए हार्ट, बी लंग्स, सी किडनी एंड डी लिवर। तो आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीज। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, हार्ट से रिलेटेड डिसीज है। एंजाइना में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, हमारे हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिलने की वजह से पेन होता है हमारे चेस्ट में, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, हार्ट, ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं, A, a type of blood cell, B, a waxy fatty substance in the blood, C, plastic in blood, D, a derivative of salt। तो इनमें से कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ये क्या है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस है, फैटी सब्सटेंस होता है हमारे ब्लड में, जो कि कभी कभी एक्यूमुलेट भी होता है, कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड वेसल में एक्यूमुलेट होते हैं, वो फैटी सब्सटेंस होते हैं, तो फैट जमा होने लगता है, वो वैक्सी होते हैं तो वो वहाँ पर जमा होने लगते हैं, जिससे हमारी आर्टरीज नैरो होती है, जिससे हमें हार्ट रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस ऑकर होती हैं। तो ये क्या है, ये एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अ वैक्सी फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड। कोलेस्ट्रॉल ये एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है, ब्लड सेल तो नहीं होता है, ये ब्लड सेल नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, किसी सॉल्ट का डेरिवेटिव भी नहीं है, ये एक वैक्सी फैटी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अ वैक्सी फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन अवर डाइट कम्स फ्रॉम। तो मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है वो जो हमारे डाइट में होता है वो कहाँ से आता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मीट एंड पोल्ट्री, बी फिश एंड डेयरी, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे डाइट में ज़्यादातर कहाँ से आता है, फिश से मिलता है, पोल्ट्री से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, सेकेंड है फिश एंड डेयरी से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। देन बोथ ऑफ द अबव, तो दोनों ऑप्शन सही है तो बोथ ऑफ द अबव आएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।